ओम शांति। आज 24 नवंबर 2025। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है। तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। बाबा कहते हैं कि ये संगम, पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम जो है, ये समय जो है, ये बहुत बहुत वैल्यूबल है, बहुत बहुत अमूल्य है। इसका बाबा कहते हैं एक एक सेकंड जो है एक एक वर्ष के बराबर है, इसलिए इसको जो है व्यर्थ नहीं गंवाना है। और पात्र को देखकर कि कैसी आत्मा है, उसकी जो है नब्ज को देखकर वो कैसा पात्र है, लगता है कि वो ज्ञान को लेगा नहीं लेगा, मतलब कि उसको थोड़ा देख के, ये नहीं कि जो है बस हो जाओ शुरू, देखो किसी को और हो जाओ शुरू ज्ञान देने में। तो बाबा इस तरह से बाबा कहते हैं कि थोड़ा सा जो है सब कुछ देख के जो है, कि पात्र को देख के, सबको जो है आत्मा को देख के, कि उसका जो है रूहान रुचि जो है उसका किस तरफ, उसका यहाँ इस तरफ जो है ये थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, तो उस तरफ ऐसे देख के जो है बाबा कहते हैं हमें जो है ज्ञान दान करना है। हालांकि जो है कभी कभी तो बाबा कहते हैं कि अपनी ड्यूटी पूरी, आपका सर्विस आपको करनी, सेवा करनी है तो अपनी सेवा करो, लेकिन तभी भी जो है हमें थोड़ा तो देखना पड़ेगा कि हम जो है किसी को भी देख के जो है हम एकदम जो है शुरू नहीं हो जाए, क्योंकि कई बार तो लोग फिर जो है ऐसे आदमियों से बच के निकलना ही चाहते हैं कि आ गए हैं हो जाएंगे शुरू। तो इसलिए यह है कैसा पात्र है, कैसा समय है, जो है कैसी सर्कमस्टांसिस है, सब कुछ देखा जाता है। तो उसको देख कर जो है हमें जो है अपनी सेवा करनी है। फिर आज का प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती जाए, उसकी सहज विधि क्या है? जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती जाएगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं, वह है मनहूस, वह सब मुफ्त, वह मुफ्त अपने को पाटा डालते हैं। बाबा कहते हैं कि जो है कैसे, किनको होगी गुणों की धारणा? ये भी एक पढ़ाई है, और पढ़ाई में जो टीचर ने स्कूल में, क्लास में, जो पाठशाला में जो पढ़ाया है, उसको आके यदि आप जो है उस टाइम पे बड़ा ध्यान से सुनेंगे और घर में आके उसको रिवाइज करेंगे, तो जो है वो आपके अंदर आता जाएगा। तो जो जिस दिन का है पाठ, वो उस दिन पाठ पक्का करना है। ये बात हमें बहुत ध्यान से समझनी है कि जो है जो बाबा ने कहा है मुरली में, हमें उसको अपने जीवन में जो है उतारते जाना है। उसकी तभी हमारे जो है उसको कई बार घर में आके उसको ध्यान में लाएंगे, तो फिर जो है मनन चिंतन करेंगे पॉइंट्स का, उन पॉइंट्स का कोई भी नया पॉइंट है तो धीरे धीरे करके वो धारणा में आती जाती है। एकाएक तो कुछ भी चीज़ नहीं होती। तो चेहरा और चलन आपका बताता रहता है कि आपको कितनी धारणा हुई, और आपकी जो है आपके कैरेक्टर्स, जिनको बाबा कहते हैं, सुधरते जाते हैं। तो लेकिन जो ज्ञान दान करते ही नहीं है, किसी न किसी रूप में भी दान नहीं करते हैं, तो वो जो है क्या है, उनकी बुद्धि में तो चलेगी नहीं ना, बुद्धि में आएगा ही नहीं। जो है कुछ अटेंशन ही नहीं दिया तो फिर कैसे धारणा होगी? उनको बाबा कहते हैं मनहूस है वो। वह जो है अपने आप की अपनी लकीर, अपनी जो है भाग्य को लकीर लगाते रहते हैं। गीत बजा बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। आज तो जो है ये तो है भक्ति मार्ग का गीत, लेकिन अभी संगम के उससे भी ये बिल्कुल जो है प्रसंग में जो है ठीक बैठता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं और बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भुला ना दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, और अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं आज हंसे कल रुला ना देना।
क्यों आज तो अभी बाबा के बन गए, अभी बाबा के सेंटर में आए तो बाबा की क्लास सुन रहे हो तो बाबा की बनी, घर जाए तो सब खलास ज्ञान। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना है, हमें जो है हमेशा जो है बाबा का ज्ञान जो है बुद्धि में रखना है, उसको जो है धारणा करते रहना है। ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। ये एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो, आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपनी शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है तो शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं। बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी हैं। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहें ये तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। जिसने कहा कि ये तो तुम्हारी कल्पना है कि इनसे सुख का वर्षा मिलता है, तो इसका मतलब वो हमारे कुल का ही नहीं है, देवी आदि सनातन देवी देवता धर्म का ही नहीं है। क्योंकि जो इस कुल का होगा वो ऐसी बातें नहीं कहेगा। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है, इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझा कर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। सबसे पहले ये समझाना है कि हम सब आत्माओं का पिता वो परम पिता परमात्मा शिव है। जब पहले ये पक्का हो जाएगा, अपने को आत्मा समझ लेंगे, अपने परम पिता को परमात्मा समझ लेंगे शिव को, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करते। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, जोश होता है ना। बाबा कहते हैं पहले पहले जो स्टूडेंट ही पत्थर मारना शुरू करते हैं क्योंकि जोश होता है। उन्हों को अक्सर करके जोश होता है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके। अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, द्वापर से उल्टे थे। क्यों? क्योंकि शरीर को देखना शुरू कर दिया था, देभान में आ गए थे, देह अभिमान में आ गए थे। अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते हैं। रावण मतलब तुम्हारे अंदर की कमजोरी, विकार। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो।
तुमको बाप की याद में रहना है, भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। फिर भी समय तो बहुत मिलता है, कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई और तुम्हारी ये है सदाकाल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन ज़्यादा देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। ये तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसा कहते, माया ऐसी कहती। बाप बच्चों को समझाते हैं, मामी कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। विघ्न सारे किस में पड़ते हैं? बाबा की याद में। और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जब याद में बैठते हैं तो फिर उसी टाइम जो है सारी बातें उसी टाइम याद आती है। क्योंकि माइंड बुद्धि मन जो है शांति की तरफ जैसे जाता है, एकाग्रचित थोड़ा होना शुरू होता है, तो फिर जो है सब बातें याद आनी शुरू हो जाती है। उसी में सारे विघ्न पड़ते हैं। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सुपर्णाएं भी हैं। ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है उनका फिर त्यौहार मनाते आते हैं। पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करने गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में ये होता नहीं, ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन हैं, अब फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, अभी सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल पहले आए थे ये वही नंबर वार आएंगे, वही आकर अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबर वार ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कहाँ के लिए होते हैं? सतयुग के लिए। तुम भी ट्रांसफ़र होती हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब नंबर वार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबर वार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भल गाते हैं, रिकिटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बस ज़्यादा कुछ नहीं समझती जो सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ी की बुद्धि में है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, पाप ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत ताकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इसको ही कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, ये पाठ बचता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा ना, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है, फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवोहम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है। तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं। ये 84 का चक्र है, ये कोई मंत्र जपने का नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम सुदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये चक्र कैसे फिरता है। आत्मा को अपनी 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है।
पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, ये फिर क्या गफुरा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गफुरा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं, तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ, नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। ये भी तुमको अभी ज्ञान मिला है, आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, अभी तुमको समझाया गया है। तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में ये नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खुटे, जो धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस भी कहा जाता है। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। यहाँ धन का मतलब ज्ञान धन से है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं, इस तरफ है देवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि में तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर है। एक ही घर में एक संगम युग का एक कलयुग का दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक है कि नहीं, तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, विघ्न तो पड़ेंगे ही। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देती हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्ट पोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल पहले माफिक होता है, ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भाभी समझी जाती है, ड्रामा की भाभी। अच्छी अच्छी समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी हैं, बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको एक गुप्त लड़ाई सिखलाती हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। ये है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो। सुखधाम के लिए ये भी अभी याद है, फिर भूल जाएगी। मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए कौन से कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। सेकंड पॉइंट, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मुआ हो जाओ। आज का बाबा का वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। जो बच्चे निष्काम रहमदिल हैं
उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफे रहेगा होगा। स्लोगन है, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन निष्काम सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। बाबा कहते हैं, यदि आप हर कर्म करते ये आपकी स्मृति रहे कि मैं तो जो है निष्काम निस्वार्थ सेवाधारी हूँ, उस मेरे सेवा में मेरे कर्म में कोई स्वार्थ सम्मिलित ना हो, मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ ना हो, तो जो निस्वार्थ कर्म होगा, निस्वार्थ सेवा होगी, उसका मेवा ना मिले, मतलब वो सेवा जो निस्वार्थ सेवा होगी वो फलीभूत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सेवा का मेवा मिलना जरूरी है, आवश्यक है। पर कौन सी सेवा? निस्वार्थ सेवा का। फिर नवंबर मास का व्यक्तिशारे का सब्जेक्ट है अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का पॉइंट है, अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकाल कर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो। बाबा कहते हैं, अंत समय में प्रकृति के पांचों तत्व कौन से? आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये पांचों ही तत्व अपना विकराल रूप धारण करेंगे, हिलाने की कोशिश करेंगे। तो सारी परिस्थितियाँ ही ऐसी होंगी, आत्माओं की तरफ से, परिस्थितियों की तरफ से, सब तरफ से वार होगा। तो उस समय पर क्या करें, क्या कौन सा अभ्यास काम आएगा? उस समय पर यदि आपकी विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा होगी तो फिर वो ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसे प्रकृति के प्रकोपों में भी जो है अचल अडोल अपने को रखने में समर्थ होगी। तो जो बातें जो है सबको जो परेशान कर रही होंगी वो उनको सब बहुत आसानी से पास कर जाएंगी और वह जो है ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देंगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक तो जो है समय निकाल के जब आप सेवा करते, जब आप योग करते हैं तो टाइम टू टाइम प्रकृति के पांचों तत्वों को भी जो है सकाश देनी है, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी जो है अपना जो है पवित्र वाइब्रेशंस पहुंचाने हैं और जो है शुभ भावना शुभकामना की सकाश सभी को देते रहना है। अच्छा, ओम शांति।